$150,000 income is similar to $600,000 income. Yes, I see so many people getting really fascinated by the idea. Oh, you have $600,000 income multiplied by 90. They're like 5.5 crore की income, 5.5 crore की income. और जो let's say 150 के income जो है, that is like 9 like what is 1.5 crore की income, right? 1.5 crore की income versus 6 crore की income. लोगों को लगता है पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा भूचाल होगा इसकी लाइफ में. लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा. पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर बंदा 600 के वाला न्यूयॉर्क वगैरह में रहता है, कहीं और रहता है, तो भूल जाओ. वो तो उसकी पहले तो जो टैक्स कटने के बाद इनकम आएगी, उसके बाद उस इनकम से जो रेंट्स हैं, और अगर रेंट नहीं तो मॉर्गेज जो है वो उसका बिल्कुल सफाशट कर देगी. तो मैं तो उसके साथ तो बात ही नहीं कर रहा हूं. वो तो बिल्कुल मुझे क्लियर है कि इन जगहों की बे एरिया या न्यूयॉर्क की जो 600 की इनकम है वो कोई खास नहीं है वहां के लिए. वहां पे झुग्गी अफोर्ड कर सकता है बंदा, झुग्गी के ही बस रेंट दे सकता है. उसके ऊपर कभी भी घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा. उसके लिए डाउन पेमेंट ही नहीं इकट्ठी होगी, उसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं बनेगी. शायद 4-4 मिलियन के घर हैं थोड़े से भी जो ठीक है. बिल्कुल झुग्गी क्लास घर में रहना पड़ेगा. जैसे 1200 स्क्वायर फीट झुग्गी सी में रह लेगा, वो भी 2-2.5 मिलियन का होगा. सारी जिंदगी उसकी किस्तें ही देता रहेगा. वो मैं पॉइंट बाद में बताऊंगा, पर आज मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आज मैं पॉइंट ये बनाना चाहता हूँ कि 150 के इज सिमिलर टू 600 के राइट हियर इन सैक्रामेंटो. एक बंदा सैक्रामेंटो में लेट्स से 600 के लेता है, 500 के लेता है, और दूसरा बंदा 150 के लेता है. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि कैसे वो दोनों की इनकम, जो 500 के वाला है ना, ऐसा नहीं होता कि उसका कोई बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल है. मैं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अब मैं आपको बता दूंगा भी सारा कैसे मैं कहूंगा, ठीक है ना. मैं कैलिफोर्निया की बात कर लेता हूं, मुझे यहाँ का बहुत अच्छे से पता मैं क्या कह रहा हूं, और आपको बड़ी मेरी बात जचेगी. आप हैरान रह जाओगे कि अमेरिका में चीजें कैसे काम करती हैं. यानी कि जो 600 के कमा रहा है या 500 के कमा रहा है, आपको लगेगा तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, उसी जगह पे बैठा है सैक्रामेंटो में ही. सैक्रामेंटो एक टियर 2 सिटी है, ठीक है ना. टियर 2 सिटी है, छोटा सिटी है, 30th सिटी इन अमेरिका इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, आई थिंक इकोनॉमिक जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 30th है अमेरिका में, ठीक है ना. सो अब हम उसकी बात करते हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अब ध्यान से सुनना. 150 के इनकम इज सिमिलर टू 600 के इनकम इन सैक्रामेंटो इटसेल्फ. मतलब सैक्रामेंटो 600 के वाला कमा रहा है, 150 वाला दूसरा 150 के कमा रहा है. उसकी लाइफस्टाइल में आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा. आप हैरान हो जाओगे कि क्या बात बोल रहा है. बिल्कुल देखिए, 150 के वाला क्या करेगा, वो थोड़े से हल्के से सस्ते एरिया में रह लेगा, ठीक है. अगर आप सैक्रामेंटो की बात करो तो वो क्या रह लेगा, फेयर ओक्स में रह लेगा, वो रेंचो कड़ो में रह लेगा, वो रोजविल में रह लेगा. रोजविल में तो बहुत अच्छे घर मिल जाते हैं. टॉप का एरिया पे फॉल्सम, ग्रेनाइट बे, जो महंगे घर है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, फॉल्सम बहुत सबसे ज्यादा महंगा मेरे हिसाब से, ग्रेनाइट बे, एल्ड्रोड हिल्स, ये सारे हैं. लेकिन मतलब समझ लो, सबसे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके उसका एकदम से मिल गया. पर अभी मेरा मेन कॉन्सर्न आने वाला है, वो सारे घर के काम खुद कर लेगा. कौन से काम? घर की मुरम्मत के काम. मेरा दोस्त था 100 के कमाता, 150 भी छोड़ो, 100 के कमाता, उसके पास बोट थी, सेकेंड हैंड बोट. उसकी ऑयल चेंज मुरम्मत खुद कर लेता था. आरवी था उसके पास, सेकेंड हैंड आरवी 10-20 हजार का आ जाता है, 10-15 हजार का आता है. ऑयल चेंज, सफाई, थोड़ी बहुत और चीजें खुद कर लेता था. उसने घर लिया होता थोड़े से ऐसी जगह पे जहां पे पीछे घर के अंदर ही रख सकते थे. उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी 0 थी. 600 के वाला क्या करेगा? आपको क्या लगता है आरवी की क्लीनिंग की कॉस्ट क्या होगी, स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी? स्टोरेज बड़ी महंगी पड़ती है. इंडिया थोड़ी है कि झुग्गियां हैं झुग्गियों में रख दिया जाके ना. इंडिया थोड़ी है. बोट बंदा अगर मान लो उसकी स्टोरेज की जगह लेगा तो उसको बड़े ज्यादा पैसे लगेंगे. 600 के वाला बस है कि घर में नहीं रखता, पीछे बैकयार्ड में नहीं खड़ी करेगा, शान. पर मैं असली चीजों पे आ रहा हूं. खर्चे, घर के अंदर बड़े सारे खर्चे होते हैं. जैसे मैंने बताया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ HVAC, फाइन ट्यूनिंग ऑफ HVAC, ट्यूनिंग ऑफ गैस स्टोव, ट्यूनिंग ऑफ दिस, ट्यूनिंग ऑफ दैट, राइट. अपग्रेड कॉस्ट ऑफ क्लोजेट्स होती हैं उनको, राइट. 150 के वाला खुद बना लेगा, 100 के वाला खुद बना लेगा. क्लोजेट्स 15-15 हजार की आती हैं. और ये 600 के वाला टैक्स देने के बाद की इनकम है. मैंने टैक्स तो अभी तो टच नहीं किया, तो सारी बातें आ जाएंगी एक करके. 600 वाले का टैक्स की ब्रैकेट बड़ी हाई होगी, उसका टैक्स बहुत ज्यादा होगा. प्रोपोर्शनेटली ज्यादा नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली ज्यादा होगा. समझ रही हो? हायर देन प्रोपोर्शनल, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट चेंज होती है, परसेंटेज चेंज हो जाती है. गॉट इट? तो उसने ज्यादा टैक्स दिया, उसके बाद जो वो घर लेगा, ठीक है,
वो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह टैक्स डिडक्टिबल नहीं होगा, सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं है। सेम वे पर मॉर्गेज, सर्टेन लेवल की मॉर्गेज के ऊपर तो डिडक्टिबल, उसके ऊपर तो मॉर्गेज डिडक्टिबल नहीं है। समझ गए मैंने क्या बोला है? तो वो थोड़े से अच्छे से जगह पे, अच्छा उसकी गाड़ी आप मानोगे नहीं, 150 के वाला लेक्सस ले लेगा, लेक्सस पुरानी मिल जाती है, मर्सिडीज पुरानी मिल जाती है, पर खुद रिपेयर कर लेगा वो। 600 के वाला डीलर से करवाएगा, हर बार लेके जाएगा, साल में उसके 3-4 हजार के खर्चे एक्स्ट्रा हैं आफ्टर टैक्स मनी के, राइट। और इसके सस्ता है, इसको कुछ नहीं करना खर्चा 100 के वाले को, ठीक है। इंश्योरेंस 100 के वाला गाड़ी की इंश्योरेंस कोलिजन लेगा, वो जो है गाड़ी की कोलिजन के भी कॉम्प्रिहेंसिव लेगा। आप हैरान रह जाओगे, मेरा बंदा तो था ना 100 के वाला, उसमें लेक्सस थी, अच्छी खासी लेक्सस थी, हल्का सा पुराना मॉडल था, 2-3 साल 4-5 साल बस। खुद ही कहता मैं सब कुछ करना जानता हूं, मैं खुद ही कर लेता हूँ, ऑयल चेंज करना, सर्विस हो रहा है, सब खुद कर लेता, एयर फिल्टर चेंज करना है, वो ये $1,500 के खर्चे होते हैं। साल में 2 गाड़ियां हो तो हर 3 महीने बाद गाड़ी जुट जाती है डीलर के पास, और डीलर अपना $1,500-2,000 निकाल लेता है। तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। गाड़ी इसके पास भी लेक्सस होगी, उसको इंडिया की तरह नहीं है कि 6 गुना कम इनकम है तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि 600 के वाला, आप उससे आगे पूछो कि वो चीजें कुछ, मतलब बेसिकली मेरे लिए लाइफ में जो चीजें चेंज डालती हैं वो है हेल्थ फैसिलिटी। 100 के वाले को वेलफेयर मिल कोई ना कोई वो एलिजिबल हो जाएगा किसी ना किसी चीज के लिए। अच्छा, कॉलेज की फीस नहीं इकट्ठी करनी 100 के वाले को, राइट। 600 के वाले को इकट्ठी करनी है, 100 के वाला कॉलेज की जॉब छोड़ देगा थोड़े दिन के लिए, या ऐसे भी करते दुनिया, तो उसको कॉलेज फीस नहीं कटी, उसके सारे बच्चों को उसके सारे बच्चों की फीस माफ हो जाएगी। 600 वाला पैसे जोड़ जोड़ के फीस देगा, राइट। 100 के वाले की रिटायरमेंट कॉस्ट कम है क्योंकि वो हैंडी है, खुद हैंडी है, 20-25 साल वो आराम से काम कर लेगा अपने लिए। 600 के वाला उसको हैंडी नहीं है, अगर उसने हैंडी रहा तो फिर आपके सामने सारी औकात सामने आ गई उसकी फिर 600 के क्या कमाए तुमने सारी जिंदगी? अगर तुम्हें 50 की उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद तुम्हें अपने घर की सफेदियां खुद करनी है, सफाइयां कपड़े खुद करने हैं, तो फिर तुम 600 के इस बात के कमाते थे गाइस, राइट। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ 600 के वाले की लाइफ में क्या क्या दाग होंगे जो आपको बड़े आराम से अपील कर जाएंगे, और आप कहोगे यार ये भी होता है। उससे पूछो कि उसने फिटनेस जिम ज्वाइन कर रखा है, कहेगा हाँ जिम उसने शायद थोड़ा बेटर कर रखा हो। चलो क्वेश्चन पूछना 600 के वाले से, एक बात बताना, तो फिटनेस ट्रेनर कितना अफोर्ड कर सकता है? ये वाली चीज मैं 150 के वाले से कंपैरिजन करके नहीं बोलना चाहता, ये मैं क्लास 2 सरकारी बाबू ऑफ इंडिया के साथ करूंगा। क्लास 2 सरकारी बाबू इंडिया, मेरा दोस्त था क्लास 1 था, वो 35 लाख की सैलरी थी, जिम में जाता था, वहां पे जिम ट्रेनर 2 खड़े रहते थे, उसको मतलब उसको बिल्कुल इन पर्सन ट्रेनिंग मिलती थी हर दिन। आप 600 के वाले से पूछो, 150 के वाले से मत पूछो, उसका वो भी नहीं कर पाएगा अफोर्ड। 600 के वाले से पूछो क्या तू जिम ट्रेनर डेली अफोर्ड कर सकता है, वो आपको बताएगा अपनी औकात। खुद पूछना है सब, भैया आपको पता नहीं आपको इंडिया में क्या मिलता है, तो मेरे लिए हेल्थ केयर इज इक्वल टू दिस, नहीं तो अपनी हेल्थ खराब करके बैठ जाओगे किस दिन। 40 साल की उम्र तक फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद यू नीड टू जॉइन जिम, और खुद घर में करने से इंजरी भी हो जाती है, तो इसलिए बहुत पंगा है। तो मेरे लिए वो बड़ा जरूरी चीज है जिम इंस्ट्रक्टर होना, और 600 के वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता एवरीडे। आप मानोगे इस बात को? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इंडिया में जो बंदा 35 लाख कमा रहा है, छोड़ो, जो बंदा 20 लाख कमा रहा है वो आराम से अफोर्ड कर सकता है। यस, राइट। अब कहते हैं बर्थडे आ गया बच्चे का, 600 के वाला और 150 के वाले के बर्थडे बनाने के तरीके में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। 600 के वाले बाहर बनाएगा, बाहर बना के वो हर चीज बाहर से लेगा, 150 वाला घर में बना लेगा और हर चीज घर में लगा लेगा अपने आप, क्योंकि लेबर का फर्क है ना, बाहर में लेबर का कहीं ना कहीं लेबर लगी है तो पैसे ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, घर पे तो गेस्टों को बुलाना है, 600 के वाला केटरिंग करा लेगा, 100 के वाला खुद बना लेगा। थोड़ा बहुत काम अपने घर में अपने जो से आ रहा है करने में क्या जाता है, जस्ट टोटली फाइन। तो आपको 100 के वाले के लाइफस्टाइल में और 600 के वाले में ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, खाना तीनों का सेम होगा। वो 600 के वाले में उसका ध्यान से बुलाया हो भी यार बाहर से आना है, पता नहीं मैं ये महंगा ये सस्ता, पता नहीं कैसे सोचेगा जो बनाने बैठा है। देखो ये बात ये हो रही है, 100 के वाला काम करने को तैयार है, ये याद रखना, ये एक अजम्पशन है। वो कहता है मैं 3 की 4 सब्जियां बनाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब सब्जियों के तो पैसे नहीं लगते, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट तो जीरो ही है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, बड़ी कम होती है, मतलब कॉस्ट यहाँ पे लेबर की है, हर चीज में लगा लो। देखो उसका जो लाइफस्टाइल होगा वो सारा कुछ बराबर सा होगा,
आप हैरान। अच्छा 100K वाले के बच्चे, 600K वाले के बच्चे, अब पूछना कि उसके दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते कि नहीं पढ़ते। मोस्टली कैन नॉट अफोर्ड, नहीं अफोर्ड कर पाता भाई 600K में, तो वो भी उसी स्कूल में पढ़ाएगा अपने बच्चों को जहाँ पे 100K वाला पढ़ाएगा। 100K वाला बच्चा उसका मैग्नेट स्कूल में पढ़ाए, गेट स्कूल में पढ़ाए, कुछ होता है ये, और स्टैम्प स्कूल में पढ़ाए, इंजीनियरिंग के बड़े होते हैं, और एक और मेरिटोरियस एबी आईबी प्रोग्राम होता है, वो सारे इनमें पढ़ाए। 19 से फर्क भी नहीं होगा, 19 से फर्क होगा, और 600K वाला भी अपने बच्चों को वही पढ़ाए, हो सकता है, क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यस, आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट। कुछ 600K वाला, अच्छा मान लो चलो उसने पढ़ा भी लिया अपने 2 बच्चे, उसके 3 बच्चे, तीनों पहले दूसरों को नहीं पढ़ा डाल पाएगा प्राइवेट स्कूल में, चलो मान लियो डाल दिया, किसी तरह से उसने डाल दिया, मान लो, राइट, ठीक है ना। तो 19 से किसका फर्क है भाई? मैग्नेट ऐसा नहीं, इंडिया के सरकारी स्कूलों वाला हिसाब नहीं कि सरकारी स्कूल में तो टीचर आता है उसको क्या नाम है, संडे के स्पेलिंग भी स न ड ए, या और एस ए एन डी 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 ए डी ई, संडे, यही थे ना स्पेलिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ होगा भैया, अच्छे खासे स्पेलिंग आते होंगे उसको, राइट। तो 19-21 का भी फर्क नहीं होगा, मोस्टली 21-21 होगा या 20-20 होगा। प्राइवेट स्कूल पे खुदा थोड़ी हो जाता है अगर तीनों बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो। मेरे भाई तो मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बट मैं फिर भी जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी शॉर्टकमिंग्स भी जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई पढ़े। अच्छा, जो 100K वाला है कुछ ना कुछ करके बच्चे अपने घर में रख लेगा, डे केयर की कॉस्ट ही नहीं है। जो 600K वाला है, 100K वाला जो 100K कमा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता 50-50 के कमा रहे हैं। 100K एक हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ घर में बैठी है, वो उसके घर में रह जाएंगे। आपको पता है डे केयर की कॉस्ट कितनी है? आप हैरान रह जाओगे, $2,000 है, $4,000 लगेंगे दोनों के, इसके $4,000 नहीं लगेंगे। यही लो, सारा बजट बराबर हो गया। साल के $48,000 एक्स्ट्रा देके उठेगा 600K वाला, आफ्टर टैक्स मनी से। आप नोट करो, नोट करते जाओ, आप कहोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा दोनों के लाइफस्टाइल में। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताइए, ये राइट हियर इन सैक्रामेंटो, जो और फैक्टर्स हैं कि दूसरी जगह पे महंगा होता है घर, वो सब में तो मैंने काउंट ही नहीं किए, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी है। अब मैं बताता हूँ, 600K वाला घर आप जाके पूछो तूने अपनी सफेदी कब करवाई है लास्ट टाइम, वो आपको बताएगा उसने 15 साल पहले करे। 100K वाला खुद कर लेगा वीकेंड पे। 600K वाले से उधर बस बोट है, उसको पता ही होगा बोट होली भी जाती है, उसको कहीं ना कहीं बिजी भी होगा, कहीं ना कहीं काम कुम करता है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते होंगे, तभी 600K कमा रहे हैं फटाफट। 100K वाला बोट रखी हुई है जी, आरवी रखा हुआ है जी, समझ रहे हो, वाइफ और एक बंदा, मतलब इन्हीं चीजों पे ध्यान दे रहा है। एक्चुअली बताऊं तो 80K में ही चला लेगा वो काम बढ़िया। यस यस, सो बेसिकली खर्चे घर के अराउंड जो काम होते हैं DIY कर करके, वो डू इट योरसेल्फ कर करके, वो इतने पैसे बचा लेगा कि 600K वाला का 600 वाले के पास वो सारे पैसों जगहों पे खर्चेगा, और भी टैक्स देने के बाद वाले पैसों में कॉलेज के अंदर भी पैसे देगा बल्क में, डे केयर में भी पैसे देगा बल्क में, स्कूलों में भी पैसे देगा बल्क में, या सब कुछ मिला के इतने पैसे देगा, बराबर सही हो उनका लाइफस्टाइल। अच्छा, अब मैं 600K वाले से क्या एक्सपेक्ट करता था, अगर उसको सरकारी बाबू, सॉरी क्लास 2 सरकारी बाबू जो इंडिया में होता है उससे ऊपर जाना था मान लो उसको, तो अरे कोई मेड होती, कोई ड्राइवर होता, दोनों ड्राइविंग खुद करेंगे भाई। ड्राइवर बड़ा महंगा होता है, 600K वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 600K वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 100K वाला भी आराम से आईफोन लेकर आएगा, 600K वाला भी लेकर आएगा। जो कॉमन लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं वो दोनों सिमिलर सी होंगी। 100K वाला आराम से है, यहाँ पे जगह है बहुत सारी, वहां पे थोड़ा सा 3,000 स्क्वायर फीट का जगह ले लेगा, ये 4,000 का में भी ग्रेनेड भी ले लेगा, बस उसके बाद की लाइफ में कोई खास फर्क नहीं होने वाला। 600K वाला घर जाके बर्तन खुद मांगेगा, सवाइयां तो हो जाती हैं, पर डेली की जो सफाई होती है वो खुद करेगा। अच्छा, 600K वाले से आप पूछना कि तेरे यहाँ क्लीनर हफ्ते में कितनी बार आती है, आंसर होगा 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार। यस, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता भाई डेली क्लीनिंग, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई कपड़े कुपड़े करने आए ठीक, धोने और आयरन करने, वो भी नहीं कर सकता। 600K में सब अफोर्ड नहीं होता। टैक्स भी देना है, जो थोड़ा बहुत घर बेटर ले लिया वो भी देना है, फिर जो भी कोई लग्जरी, जो भी कोई एक्टिविटी एंजॉय करते हैं वो उसके भी पैसे देने हैं। आरवी जैसे बोर्ड मैंने बताया, 100K वाला तो खुद ही कर लेता सारा काम। ये जो खुद ही करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरी मेन चीज है वैसे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि कई जगहों में रिबेट मिलते हैं, 600K वाला उस तरह की चीज नहीं कर सकते। कॉलेज के अंदर रिबेट मिलते हैं 100K वाले को, वो जॉब छोड़ देगा थोड़े दिन के लिए, और 600K वाले के पैसे लगेंगे, तो वो इस तरह की स्कीमें नहीं लगा पाएगा।
ठीक है ना। ये पर मेनली मैं DIY पे ध्यान देना था, DIY की इतनी वैल्यू है, इतनी ज्यादा अच्छा, और टैक्सेस के बीच लगेंगे 600 के वाले के ज्यादा, तो सब कुछ मिला के थोड़ी बहुत ही वेलफेयर से हेल्प मिल जाएगी 100 के वाले को। आपको 100 के वाले की लाइफस्टाइल में और 600 के वाले की लाइफस्टाइल में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार मेरा वही पॉइंट है, राइट। उसकी रिटायरमेंट उतनी सिक्योर है 100 के वाले जितनी 600 के वाले की सिक्योर है, और 600 के वाले का जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ना, वो क्लास 2 बाबू से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। ये मेरा मेन चीज है भैया। पर कुछ तो डिफरेंस नजर आया ना लाइफ में। क्लास 2 सरकारी बाबू वाली नौकरी है ये, और वही लाइफस्टाइल है। डोंट, ठीक है ना, राइट। फिटनेस ट्रेनर, हेल्थ केयर की जो मेरे लिए बहुत बड़ी आइटम है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। और अच्छा, जो फैसिलिटीज है 100 के वाले को भी फैसिलिटीज वही, 600 के वाले को फैसिलिटीज वही, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ हो गया, फैमिली हो सकता है 100 के वाले को फैमिली टाइम बहुत ज्यादा हो, ज्यादा होने के चांसेस, बीवी तो फ्री बैठी होगी। 600 के वाला हस्बैंड दोनों लगे हुए हैं, 600 के कमा रहे हैं सैक्रामेंटो में, लगो मान लो। ये मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया बच्चों। मैंने बहुत 100 के वाले की भी क्लास 2 सरकारी बाबू वाली लाइफ है, 600 के वाले की भी क्लास 2 सरकारी बाबू वाली लाइफ है। दोनों पैनी पैनी को मोहताज रहेंगे, छोटा छोटा खर्चा करने से पहले देखेंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अभी साला स्टोव वाला आया था, साला छोटा सा कनेक्टर, इग्नाइटर, किसी को पता इग्नाइटर था, इग्नाइटर रिप्लेस करना था, $400 ले गया, $450, $425 ले गया। समझे मैंने क्या बोला? यहाँ पे इसी तरह के खर्चे हैं भाई। थोड़ी सी लाइटें लगवानी थी कहीं पे, 16,000 17,000 का बिल बना दिया। लाइटों का, और लैंडस्केप लाइट्स लगाई तो 5-6 का बिल बना दिया। हाँ, लैंडस्केप लाइट्स हैं, ये 6-7 हजार खर्चेगा, 1600 वाला, 600 के वाला 100 के वाले का लैंडस्केप बना होगा बहुत बढ़िया, उसने खुद किया होगा DIY। तो DIY करने से बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन, 100-150 के का फर्क है। और 600 के वाला टैक्स देने को इतने पैसे बचते हैं, उसको जो उसके थोड़े बहुत रिटायरमेंट के पैसे 100 के बाद उसने जो बचाए 100 के, उसके रिटायरमेंट में काम आएगी। जिसने सारी जिंदगी नहीं घास काटा, अब क्या घास काटेगा रिटायरमेंट के बाद? तो फिर वो 600 के वाला नहीं ना हुआ। ये तो मेरा पॉइंट है। फिर 600 के वाला क्या हो गया? अगर उसने घर की सफाइयां खुद करनी, कपड़े खुद करने, तो क्या किया? क्या 600 के में तुम्हें क्या लग्जरी मिली फिर? तो वो मेरा पॉइंट आ गया, लाइफस्टाइल में फर्क नजर आएगा ही नहीं आपको। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में पता भी ना चलने वाली चीजों की सफेदी सुद्दी होगी, मैंने बता तो दिया ना आपको, कुछ उसने बाहर से कराई होगी। तो 600 के वाले बहुत सारी चीजें जो अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, और 100 के वाला खुद कर लेगा। ये भी मैंने नोट किया था। मेरा जो 100 के वाला फ्रेंड था, उसने अपने घर में ना पूरे बड़े बड़े स्पीकर्स लगा रखे थे। बताओ कैसे? उसको उसने सारा स्टडी कर रखा था, स्पीकरों में क्या देखना है, रिसर्च, रात्मा दुरात्मा, 600 वाला दुरात्मा, यानी डी का आर है ना, दुरात्मा का आर, रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है, राइट। तो रिसर्च का टाइम ही नहीं है, वो जाके ब्रांड न्यू लेकर आता है, उसके पास टाइम ही नहीं है। ये भाई साहब जी, अच्छा, ये सेकंड हैंड चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से भी बड़े बड़े पैसे बचते हैं। मैंने बताया था ना, सेकंड RV, सेकंड ये कुछ भी सेकंड स्पीकर ले आया साला, वो कहीं से उठा के फेसबुक मार्केट प्लेस पे वो जो 500 रुपए का स्पीकर है, वो 50 रुपए का मिलता है। अगर आपको चूज करना आना चाहिए, इन द सेंस आपको ना, आपको पता होना चाहिए क्या चीज देखनी है। तो उसको पता था टेस्ट क्या करना है, रिसर्च की उसने खूब, उसको मालूम था। तो रिसर्च की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राइट। उसको 400 रुपए बच गए। चलो सेकंड हैंड चीज लिया है, इंडिया में तो उस तरह की चीज होती, तो 500 रुपए वाली चीज 400 में मिलती, 300 में मिलती, उसको बहुत सारे पैसे बच गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके घर में लगा, मैं कहता उसके घर में डिस्को लाइट्स लगी हुई साला। मैं कहा यार मेरे तो डिस्को लाइट्स नहीं लगी हुई, क्योंकि मेरे को तो लगाना आता नहीं है, तो मैं तो खुद लगाऊंगा। उसके घर में अच्छे पर्दे लगे हुए, मेरे घर में तो बेकार पर्दे लगे हुए थे। समझिए मैंने क्या बोला? DIY की वैल्यू बहुत हाई है। मैं इसके इतने सारे आइटम्स गिना सकता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि DIY अमाउंट टू ऑलमोस्ट 100-150 का ईयर। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। ये मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकाला है। यहाँ पे 600 के कमाने वाले की लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ही स्टिल डज नॉट बिकम क्लास 1 सरकारी बाबू। अपर मिडिल क्लास भी नहीं बन सकता वो। अपर क्लास तो छोड़ दो। वो आपको लगता है 600 के कमा रहा है, 90 से मल्टीप्लाई किया 5-5.5 करोड़, और पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह 300 से मल्टीप्लाई किया यार। बंदा कहता है यार 30 करोड़ कितने बने यार, सॉरी 18 करोड़, 19 करोड़ भाई। उसने कोई पाकिस्तान भूल जाने हैं, अमेरिका में फंसेगा, अमेरिका में ही उसको खर्चेगा, कुछ नहीं बचेगा। सारा टैक्स देने के बाद, सारे काम करवाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद उसकी सरकार क्लास 2 सरकारी बाबू से ऊपर नहीं जा सकेगी उसकी औकात। आप नोट करोगे ये बातें, आप ये नोट करना बातें। उससे पूछना फिटनेस ट्रेनर तेरे पास कितना है, उसके पूछना जो बड़े बड़े खर्च होते ना, रूफ रिप्लेसमेंट उसने करी होगी पोस्टपोन, ठीक है ना, उसने सफेदी पोस्टपोन की। ये चीजें वो है जो लोग पोस्टपोन कर देते हैं, थिंकिंग इट डज नॉट मैटर, इट मैटर्स हो, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पोस्टपोन करता रहेगा वो।
राइट। उससे पूछना उसने बच्चे कौन से स्कूल में डाल रखे हैं, 2-3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में है, पब्लिक स्कूल में है। पब्लिक स्कूल में तो बराबर हो गया ना, फिर उसने क्या लग्जरी एंजॉय की 600 के वाले ने। अच्छा, कोई ऐसा कोई स्पेशल सा स्कूल है ही नहीं है, मुझे थोड़ा सा पता है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और बोस्टन वगैरह में कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन वो फिर ये भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। 120 के उनकी फीस, 50-50 हज़ार फीस है, आना जाना, कपड़े बर्तन लड़ते सारे बच्चे, मतलब बच्चे के 60,000 लगेंगे, दोनों बच्चों के 120 के, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता 600 के वाला। मैंने खुद आपको कॉन्सेप्ट सुनाया कि 101.5 के बाद 1.3 के बाद थोड़ा मेरे को लगता है कि लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होती है, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होता है, एंड ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदरवाइज अपनी सफेदियां करने कराने में ही लग जाते हैं सारे पैसे। यस, क्योंकि लेबर कॉस्ट ऑफ बेसिक लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी हाई। सो क्लास 2 सरकारी बाबू वाली की लाइफ ही रह जाती है। वो फिर भी अपनी कोई, वो अपने यहाँ मेड मूड कुछ नहीं रख सकता, वो बड़ी महंगी पड़ती है, वो $40-40 घंटे का ले लेती हैं। बड़े बड़े बाबुओं के दिल टूट जाते हैं, नहीं रखते, थोड़े थोड़े दिन में लगता है खुद ही कर लो। और फिर अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, 600 के कमाने में सिंस आपकी खुद की पर्सनल कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ना आपकी टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना आपकी लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आप लेबर ही कर रहे हो सारा दिन और फालतू के कामों में सारे पैसे चले जाते हैं। आर यू वेरी वेल पोजिशन टू डू समथिंग बिग? ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, टाइम वाइज और मनी वाइज बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बिजनेस खोलोगे, 600 के वाला बिजनेस खोलेगा, अकाउंटेंट नहीं रह सकता, रिसर्च का टेक्निकल बंदा नहीं रह सकता, रिसर्च का बंदा नहीं रह सकता, मैंने बताया ना, टेक्निकल मीनियल काम करने के लिए बंदा नहीं रख पाएगा भैया, 50-50 हज़ार वही लूट के ले जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, 600 के वाले से पूछ लो अपने बाल कहाँ कटाता है, बालों में बड़े पैसे हैं। यहाँ पे नॉर्मल सा एक बाल हेयर कटर है जो सबसे ज्यादा सस्ता है, वो $15 लेता है। 600 के वाला चल 50,000 वाले में चला जाएगा। अच्छा, पर जो पार्लर वार्लर है कभी नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा। पार्लर एक आधी बार कर लेगा, वही आपको जो गिनाता रहेगा इंडिया में, लेकिन पार्लर इन जनरल नहीं वो कर सकता अफोर्ड। ये नहीं कर सकता, जैसे होता ना कि मतलब अमीर लोगों की, पंचकुला चंडीगढ़ जहां से मैं हूँ, अमीर लोगों की बीवियां जब चाहे मुंह उठा के पार्लर पहुंच जाती है, 1500-2000 में काम हो जाता है। यहाँ पे $1000 लेते हैं। किसी माइक के लाल की इतनी हिम्मत नहीं है, 600 के वाले की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, राइट। इवन 1.5 मिलियन वाले की हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा पोजीशन कर सकता है टू डू समथिंग बिगर, राइट। ही कैन स्पेंड समथिंग, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी भी हिम्मत है। जब तक 4-5 मिलियन नहीं ना हो जाएंगे तब तक हिम्मत नहीं पड़ती। आपने सुना ना, रोनाल्डो 50, उसका बेटा यार 50-50 हज़ार डॉलर यूरो पर वीक में कटिंग कराता है, 50-50 हज़ार यूरो देता है, सुना है ना आपने। ये रोनाल्डो है भैया, हमारी बात नहीं हो रही हम रोनाल्डो नहीं है सारे। 1.5 मिलियन में, 1.3 मिलियन में कोई रोनाल्डो नहीं बनता बंदा, मतलब बस क्लास 1 सरकारी बाबू की तरह की थोड़ी सी लाइफ हो जाती है, थोड़े से कंफर्ट्स आ जाते हैं, एक आधी कोई हेल्प आ जाती है। एंड या थोड़ा सा मुझे लगता है 1 मिलियन के बाद यू स्टार्ट टू गेट पोजीशन फॉर समथिंग बिगर, एंड नाउ यू हैव द टाइम एंड मनी टू इवन हायर समवन एंड डू समथिंग, क्योंकि जो फिर कोई हायर करेंगे उसका टैक्स रिबेट मिलता है ना। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अदर देन दैट 600 के वाले की तो लाइफ में आपको कोई फर्क नजर आएगा ही नहीं। वो अपनी लाइफ को इस तरह से भी पोजीशन नहीं कर सकता कुछ बड़ा कर ले। अगर वो पैसे सेव करेगा, उसने DIY तो किया नहीं है, पैसे पूसे सेव करेगा तो मान लो घर के अंदर कोई भी छोटा मोटा पंगा पड़ेगा, उसको एकदम से खर्चा करना पड़ जाएगा और उसके सारे पैसे चले जाएंगे। बहुत सारे ना ईयरली एक्सपेंसेस बना रखे हैं उन्होंने घरों के, गटर क्लीनिंग, HVAC ट्यूनअप, ये वो गैस स्टोव ट्यूनअप, ये वो पता नहीं क्या क्या, ट्रम पेस्ट कंट्रोल, ये वो। 600 के वाला खुद ही लगा होगा पेस्ट कंट्रोल करने। तो वही मैं तो बता रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि 150 के वाला भी वो ही कर रहा होगा 600 के वाला जो कर रहा होगा। बहुत सारी चीजें सेम होंगी, लाइफस्टाइल सिमिलर सा होगा, ठीक है ना। और उसका कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी काम कर लेगा 600 के वाला, मेरे पास पैसा ही पैसा आ गया। मेरा फ्रेंड था, उसने 1 करोड़ रुपए साल की सैलरी पीटी, 30 साल की उम्र में स्टार्ट हो गया था। बाय 35 साल की उम्र में उसने जॉब छोड़ी, सारे पैसे उसके FD में पड़े हुए थे, उसको महीने के महीने पैसे आते थे 1.5-2 लाख, राइट, 2-3 लाख आते थे, और वो थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर देता था वहीं पे ताकि इन्फ्लेशन प्रूफ रहे। 10 साल का उसने ब्रेक लिया, उसमें 10 सबसे जम के एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड he was very well positioned at the age of 35 itself to do something extremely big. वो स्टार्टअप किसी भी चीज पे फोकस कर सकता था। मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ, 600 के वाला कोई स्टार्टअप पे फोकस नहीं कर सकता, नानी याद आ जाएगी। अगर 600 के कमाए और उसके बाद उसने घर की रिपेयर खुद ही करनी लगी, फिर तो मेरा कॉन्सेप्ट डिफीट हो गया ना। मेरा ही तो पॉइंट है ना, लाइफस्टाइल तो उसका मजदूरों वाला ही रहेगा। 100 के वाला थोड़ा सा मजदूरी कर लेगा, 600 के वाला नहीं कर पाएगा, मजदूरी बड़ी महंगी है बाहर, जहां जहां करने की जरूरत पड़ेगी ना, वहां पे ऐसा होने वाला है। ठीक है गाइस, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि हाउ 150 के इज सिमिलर टू 600 के इन अमेरिका। आप हैरान रह जाओगे अमेरिका की चीजें देख के। तो वो लोग जो अच्छे घरों से, अपर मिडिल क्लास से हैं या अपर क्लास से हैं,
वो यहाँ पे भूल के भी ना आए। ये कंट्री एक लिविंग हेल है, साला काम खत्म ही नहीं होता और बेफजूल के कामों में लटका रहता है बंदा। मैंने ओवर द ईयर्स साले ड्रिप सिस्टम लगाया है, गार्डनिंग के अंदर पेड़ लगाए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, टाइल्स को फिक्स किया है, दीवारों को फिक्स किया है, पर्दों को फिक्स किया है, हर चीज करनी आती है DIY में मुझे। मैं अपनी बात करके तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरे बारे में बता के कोई मजे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बिल्कुल क्लियर है, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। सारे बंदे जो अपर मिडिल क्लास से आए हैं या अपर क्लास से आए हैं, बिल्कुल अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर रहो, 400-4,000 मील दूर रहो, राइट, 4,000 मील दूर रहो। इस कंट्री में कुछ नहीं पड़ा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप लेबर क्लास हो, यहाँ फट के आ जाओ, फटाक से आ जाओ। आप चाहे 100 के कमाएं चाहे आप ना कमाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे तो बना लेंगे 100-150 के पर पर्सन पर हेड। ना भी कमाएं तो आपका लाइफस्टाइल, आप जो भी टाइम बचेगा उसको DIY में यूज करिए और आप यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको बहुत वैसा ही लाइफस्टाइल मिलेगा जैसे कि IIT के इंजीनियर्स को मिलेगा। मेरे को सबसे ज्यादा बेचारा दुख यार IIT के इंजीनियर्स का होता है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ IIT के इंजीनियर्स, आप इस कंट्री में नए मत आओ। कितने लोग सत्य नडेला बने, कितने लोग सुंदर पिचाई बने, भाई 1%, 0.01% है। आपका कोई चांस नहीं, आप देश में रहो, बहुत बढ़िया करोगे। वहां पे जब यूट्यूब चैनल बनाओगे ना, अपनी समझ बूझ से अपनी इंटेलिजेंस को शो करोगे तो यू विल डू मच बेटर। इस घटिया से कंट्री में आप पता नहीं आके करते क्या हो, करना क्या चाहते हो, राइट। सारा तो फंडा ही यही है ना। और गाइस, मेरा वीडियो बस यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू जी।